श्री राम। जो अति प्रिय तो करिए उपाय, जोरिए कोई बड़गुनी बोलाई। बोलत लखनही जन को डेराई, मष्ट करहु अनुचित भल नाही। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। थर थर कापहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। भृगुपति सुनी सुनी निर्भय बानी, रिस तन जरई होई बल हानि। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर काँप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है। बोले राम ही देई निहोरा, बचऊ बिचारी बंधु लघु तोरा। मनु मलीन तनु सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक खटुक जैसे। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जानकर जनाकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। सो सुनी लक्ष्मण बिहसे बहुरी, नयन तरेरे राम। गुरु समीप गवने सकुची, परिहरि बानी बाम। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नज़र से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु के पास चले गए। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरी जुग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचनु करिए नहीं काना। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी से बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन पर कान न दीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए। बर्रे बालकु एक स्वभाव, इन्हीं न संत विदुषहि काऊ। तेहि नाही कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। बर्रे और बालक का एक स्वभाव है, संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। कृपा कोप बधु बंधव घुसाई, मोह पर करिए दास की नाई। कहे बेगी जेहि विधि रिस जाई, मुनि नायक सोई करो उपाय। अतः हे स्वामी, कृपा क्रोध वध और बंधन जो कुछ करना हो, दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए। जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो, हे मुनिराज बताइए, मैं वही उपाय करूं। कह मुनि राम जाई रिस कैसे, अजहु अनुज तब चितव अन्य से। एही के कंठ कुठारु न दीन्हा, तो मैं कहा कोप करी कीन्हा। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए, अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसको गर्दन पर मैं कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। गर्भ स्रवहि अवनिप रवनी, सुनि कुठार गति घोर। परसु अछत देखौ जियत, बैरी भूप किशोर। जय श्री राम। मैंने मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। बहई न हाथु दहई रिस छाती, भा कुठारु कुंठित रब घाती।
भयउ बाम विधि फिरेउ स्वभाव, मोरे हृदय कृपा करी कसी काऊ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। राजाओं के घातक यह कुठार भी कुंठित हो गया है। विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा स्वभाव बदल गया, नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। आजु दया दुसु दुसह सहावा, सुनी सौमित्री बहसी सिरुनावा। बाहु कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत वचन झरत जनुर फूला। आज दया कर मुझे यह दुख सहरा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। जौ पे कृपा जरिही मुनि गाता, क्रोध भय तनुराख विधाता। देखो जनक हठी बालकु एहु, किन्हीं चहत जड़ जमपुर गेहूँ। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख यह मूर्ख बालक हठ करके यमपुरी में घर करना चाहता है। बेगी करहूँ किन अखिन ओटा, देखत छोट खोट न पुछोड़ डोटा। बेहसे लखनऊ कहा मन माही, मूंदे आँखी कतहु को नाही। इसको शीघ्र ही आँखों की ओट क्यों नहीं करते। यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर बड़ा खोटा है। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आँख मूंद लेने पर कोई नहीं है। परशुरामु तब राम प्रीति बोले, उर अति क्रोधु शंभु सरासनु, तोरी सठ करसी हमार प्रबोधु। जय श्री राम। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे शठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हमी को ज्ञान सिखाता है। बंधु कहाई कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय करसी कर जोरे। करु परितोषु मोर संग्रामा, नाही त छाड़ कहाउब रामा। तेरा यह भाई तेरी ही सम्मति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। छलु तजी करही समरू शिव द्रोही, बंधु सहित न त मारऊ तोही। भृगुपति बकही कुठार उठाए, मन मुस्काही रामु सिर नाए। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठा के बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। गुनह लखन कर हम पर रोषु, कतहु सुधाइयु ते बड़ दोषु। टेढ़ जानी सब बंदई काहू, बक्र चंद्र मही ग्रसई न राहु। श्री रामचंद्र जी मन ही मन कहा, गुनाह तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। राम कहेउ रिस तजिए मुनीसा, कर कुठारु आगे यह सीसा। जेहि रिस जाई करिए सोई स्वामी, मोहि जानिए आपन अनुगामी। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए। आपके हाथों में कुठार है और मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए, हे स्वामी, वही कीजिए। मुझे अपना अनुचर जानिए। जय श्री राम। प्रभु ही सेव कहीं समरू कस तजहु, विप्र बर रोसु। पेशु बिलो के कहसी कछु, बालकहु नहीं दोसु।
जय श्री राम।